मैं प्रेमनंदन सर आप तमाम छात्रों का आपका यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। आज का क्लास 10 अध्याय 8 गणित से त्रिकोणमिति का परिचय देना है। त्रिकोणमिति का परिचय देंगे, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जहां तक संभव हो ताकि हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसी से तो त्रिकोणमिति का मतलब ही होता है तीन कोण का माप, और तीन कोण का माप समकोण त्रिभुज से लेके करेंगे। यहां से अगर देखा जाए कि ये ए बी और ये सी, अगर हम ए से देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। ए से देखेंगे तो ये लंब होगा, तो बाकी क्या होगा आधार, और ये कर्ण क्या होता है, ये फिक्स होता है। आगे इधर से अगर लेंगे, सी से देखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और बाकी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी ए के लिए कोण ए के लिए ये क्या हो जाएगा, ए के लिए लंब हो जाएगा, और कोण सी के लिए, कोण सी के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। सी के लिए लंब तो आधार ये हो जाएगा, सी के लिए आधार ये हो जाएगा, और ए के लिए आधार ये हो जाएगा। चलिए अब त्रिकोणमिति में 6 चीजों को पढ़ना हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे साइन थीटा लेके चलते हैं, साइन थीटा, फिर पढ़ना है कॉस थीटा, फिर पढ़ना है टेन थीटा। पहले ही तीनों को समझ लेते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है, इसी से लेकर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अगला होता है आधार बटे कर्ण, और ये होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसको याद रखने के लिए क्या रखेंगे, साइन कॉस टेन लग, लंब बटे कर्ण, तो बोलेंगे लग, इसको क्या बोलेंगे अक, आधार बटे कर्ण, और इसको क्या बोलेंगे लॉ, लंब बटे आधार। साइन कॉस टेन लक अक लॉ, ये याद रखना है। उसके बाद इसका अपोजिट उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, सी ओ एस ई सी, कॉसेक थीटा, उल्टा दीजिए इसको, कॉसेक थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। आगे कॉसेक के बाद सेक, सेक थीटा, ये क्या होता है, सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। आगे हो गया कॉट थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ये 6 फॉर्मूला, इसको पहले लिखना, इसे लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं, थीटा अगर सी पर है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका लंब ये होगा, पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूज माने कर्ण। अब अगर आपको कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इससे आपको जो निकालना है चाहे वो निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे 30 साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री सबका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम एक आसान तरीका बता देते हैं, उसके बाद क्लियर करा देते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए हम लोग को वैल्यू जानना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखते हैं कैसे इसका वैल्यू होता है। 0 1 2 3 4 हो गया, कोई दिक्कत। वैल्यू प्राप्त करने के लिए याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे सब में, 4 से भाग लग गया, रूट चढ़ा दीजिए सब पर, रूट चढ़ गया सब पर, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। 0 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा 0, इसका रूट निकालेंगे क्या होगा 1, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2,
इसका निकालेंगे तो क्या होगा 1, ये कट जाएगा ना, ये कटेगा 1 और ये 2, तो 1/√2। फिर आगे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2, इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आया, यही साइन का वैल्यू है। अब रख दीजिए साइन 0 पे क्या होगा 0, साइन 30 पे हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का वैल्यू कैसे जानेंगे, कॉस को इधर से पलटा दीजिए खाली, 1 √3/2, यहाँ पर 1/√2, इधर क्या हो जाएगा √3/2, इधर 0। और अभी हम फॉर्मूला कुछ लिखे थे उसमें एक चीज छूटा, क्या, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए देखते हैं, तो उल्टा करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से भाग लगा देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन को 0 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, फिर यहाँ से भाग लगाएंगे तो 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3, और यहाँ से 1/√2 1/√2 1 बार में कट जाएगा, यहाँ से कटाएंगे तो क्या कटेगा, उल्टा लिखा गया यहाँ होगा 1/2, 30 डिग्री इधर से पलटा के लिखे हैं, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3। अच्छा अब 0 से भाग लगाएंगे तो क्या होता है, 0 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा, 0 से भाग लगाने पर अपरिभाषित, इसका कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित। चलिए क्लियर हो गया ये। अब उसी प्रकार से आगे देखेंगे, इसको साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक इसको पलटाएंगे यानी 0 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, ये अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखते हैं, इसको अगर पलटाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा √2, इसको पलटाएंगे 2/√3, इसको पलटाएंगे तो 1/1 का क्या होगा 1 होगा, कॉस को पलट दीजिए तो 1/1 का 1 होता है, √3/2 तो 2/√3, यहाँ से 1/√2 तो 2 √2 कर देंगे, इसको पलटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/1 यानी अपरिभाषित। ये क्लियर हुआ। आगे एक बच गया कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, टेन का उल्टा होता है तो इसको पलटा दीजिए, पलटाएंगे तो क्या होगा ये 1/0 0/1 होगा, तो फिर वही हो जाएगा अपरिभाषित। आगे इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको पलटाएंगे तो 1, इसको पलटा देंगे तो 1/√3, इसको पलटाएंगे अपरिभाषित किससे निकला था इसी से ना, ये हो जाएगा सीधे 0। अब ये वैल्यू को याद रखना है। अब पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, याद रखिएगा साइन चेंज करेगा कॉस में, एक तो 10th क्लास में है, ये है यही याद रखना है, पूरक कोण वाला साइन चेंज करके किस में चल जाएगा कॉस में, तो कॉस भी चेंज करेगा किस में साइन में। दूसरा पढ़ना है टेन, अच्छा सेक पहले पढ़ लो, सेक चेंज करेगा कॉसेक में, तो कॉसेक चेंज करेगा सेक में। तीसरा टेन चेंज करेगा कॉट में, और कॉट चेंज करेगा टेन में। अब कहिएगा ये क्या लिखे, चलिए पूरक कोण मतलब क्या, दो कोण, यदि हम लिख दें a+b या x+y, x+y बराबर 90 डिग्री, यही तो पूरक कोण है। दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंस है ये, इसको याद रखना। इस तरीका से हम ट्रिक बता दिए कि साइन चेंज करेगा कॉस में, कॉस चेंज करेगा साइन में, और ये कब होता है, ये ऑड नंबर पे होता है, इवन नंबर पे नो चेंज, तो इवन नंबर पे वो 11th क्लास में पढ़ना है। चलिए यहाँ देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देख लीजिए 90 में थीटा, तो यही ना है, यहाँ जो रहेगा उसी को उठा के लिख देना, और साइन चेंज कर जाएगा किस में कॉस में, ये हो जाएगा कॉस थीटा।
आगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तुरंत बोले थे साइन जैसे ही देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉस में कॉस जैसे देख लिया तो साइन थीटा। अब उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। आगे कॉसेक लिख लो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। आगे लिखना है टेन बच गया ना, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। चलिए इतना कंप्लीट हो जाएगा। आगे इसको छाप लीजिए, पहले लिख लीजिए। अब पढ़ना है हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप सोचते होंगे कि ये कैसे हुआ, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी याद रख लीजिए, बाद में इसका प्रूफ, पहले तो प्रूफ करा चुके हैं हम, अब आगे देखते हैं। अच्छा कैसे हुआ ये भी हम बताइए देते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़े थे साइन थीटा में क्या था, लंब बटे कर्ण, और इसमें क्या पढ़े थे, आधार बटे कर्ण। फिर दोनों और स्क्वायर करके जोड़िए, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, उसे आ जाएगा तुरंत। इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा सब में भाग लगाइए। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरा फॉर्मूला निकालने का हम तरीका बता रहे हैं। इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस साइन स्क्वायर थीटा से क्या करना है, भाग लगा देना है। इसमें भी भाग लगा दीजिए, किससे भाग लगा रहे हैं, साइन से। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब विचार कीजिए, साइन साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या, कॉस को साइन से भाग देंगे तो क्या होता है, कॉस बटे साइन, साइन बटे कॉस, अभी पढ़े थे साइन बटे कॉस होता है टेन, तो कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट। तो यहाँ क्या लिखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें उल्टा देंगे तो क्या होगा, साइन का उल्टा है ना, साइन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, यानी आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आप याद रखिएगा, ये दूसरा सेकंड फॉर्मूला आपका निकल गया। इसको करने के बाद फिर से अगर आप कॉस से भाग लगा देंगे, अभी तो साइन से भाग लगाए ना, कॉस से भाग लगा दीजिए, तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। ये दूसरा फॉर्मूला हुआ, तीसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, जब आप कॉस से भाग लगाएंगे तो ये कॉस कट जाएगा, कॉस कट के कितना होगा, कॉस कटेगा तो 1 होगा, प्लस कॉस को भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसमें कॉस से भाग लगाएंगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। यानी तीसरा फॉर्मूला आपका ये निकला। आप ये बोल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला आप यहाँ से भी ये याद रख सकते हैं, या नहीं तो इसको ये बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक के रूप में अगर याद रखेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला एक के रूप में हो गया। यहाँ है 1 नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे साइन कॉस टेन लक अप लॉ, लक कहाँ दिख रहा है, बी नंबर में दिखाई दे रहा है, लंब बटे कर्ण हो गया। चलिए अगला प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है ये, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तुरंत तो पढ़ा है। क्वेश्चन संख्या 3, किसी समकोण त्रिभुज में, जस्ट वही क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है खाली, टेन थीटा के लिए लक अक लॉ, लंब बटे आधार।